आज हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका व्रत सफल और फलदायी बने। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि जानकारी अच्छी लगे तो अपने परिवार और साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हरे कृष्ण नाम का स्मरण करते हुए आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। दोस्तों, जब हमारे घर में कोई शादी, उत्सव या कोई बड़ा मांगलिक कार्य होता है तो पूरा परिवार उसकी तैयारी में लग जाता है। कोई सजावट करता है, कोई व्यवस्था देखता है, कोई मेहमानों की चिंता करता है। क्यों? क्योंकि वह अवसर हमारे लिए विशेष होता है। ठीक उसी प्रकार निर्जला एकादशी भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है जो वर्ष में केवल एक बार आता है। इसलिए इसकी तैयारी भी विशेष होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया एकादशी व्रत मनुष्य को महान आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि इस दिन हमें कौन कौन से कार्य जरूर करने चाहिए। पहला कार्य, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप। निर्जला एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण नियम है भगवान के नाम का स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी अत्यंत प्रिय है और राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण तो भगवान और उनकी कृपा शक्ति दोनों प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जितना संभव हो इस महामंत्र का जप जरूर करें। माला पर जप करें। यदि आप नियमित साधक हैं तो अपनी निर्धारित मालाएं पूरी करें और यदि आप नए हैं तो कम से कम कुछ समय भगवान के नाम का जप अवश्य करें। याद रखिए, इस दिन किया गया नाम जप अत्यंत शुभ माना गया है। दूसरा कार्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और पठन। दोस्तों, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। यदि पूरा दिन केवल उपवास किया और भगवान को याद नहीं किया तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए इस दिन श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत या भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण और पठन जरूर करें। यदि पढ़ना संभव ना हो तो भगवान की कथा सुनिए। आजकल मोबाइल पर भी अनेक भक्तिमय कथाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ध्यान रहे कि समय केवल भक्ति में लगे, मनोरंजन में नहीं। तीसरा कार्य, तुलसी महारानी की सेवा। तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भगवान को अर्पित किया गया भोग भी तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी महारानी की विशेष सेवा करें। तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, प्रणाम करें, परिक्रमा करें और आवश्यकता अनुसार जल भी अर्पित करें। कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी पर तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसी भीषण गर्मी में तुलसी जी को उनकी आवश्यकता अनुसार जल देना सेवा है। इसलिए किसी भ्रम में ना पड़े और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करें। चौथा कार्य, अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करना। अब बात करते हैं निर्जला व्रत की। यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और निर्जल व्रत कर सकते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला व्रत रखें। लेकिन यदि आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या कोई स्वास्थ्य समस्या है तो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार व्रत करें। फल, दूध, पानी या एकादशी प्रसाद लेकर भी व्रत किया जा सकता है। दवाइयां लेने वाले लोग अपनी दवा समय पर लें। भगवान भाव देखते हैं। स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर व्रत करना उचित नहीं होता। इसलिए अपनी परिस्थिति के अनुसार समझदारी से निर्णय लें और व्रत रखें। पांचवा कार्य, एक विशेष संकल्प लें। निर्जला एकादशी केवल पेट का उपवास नहीं है, यह मन और वाणी का भी उपवास है। इस दिन सुबह उठकर एक संकल्प लें। आज मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी, किसी की चुगली नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, क्रोध नहीं करूंगी, किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगी और अपनी वाणी तथा मन को भगवान की सेवा में लगाएं। दोस्तों, कई बार भोजन छोड़ना आसान होता है, लेकिन क्रोध छोड़ना कठिन होता है। इसलिए इस दिन अपने व्यवहार को भी शुद्ध बनाने का प्रयास करें। यही तो वास्तविक साधना है। छठा कार्य, द्वादशी पर सही समय में पारण। बहुत से लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन पारण के नियमों पर ध्यान नहीं देते। बहुत से लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन पारण के नियमों पर ध्यान नहीं देते, जबकि पारण भी व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए अगले दिन द्वादशी तिथि में निर्धारित समय के भीतर ही व्रत का पारण अवश्य करें।
पारण से पहले अपनी क्षमता अनुसार दान भी कर सकते हैं। दान किसी ऐसे स्थान पर करें जहां धर्म, गौ सेवा, मंदिर सेवा, सत्संग या वैदिक संस्कृति के प्रचार का कार्य हो रहा हो। दान केवल धन का नहीं होता, आप सेवा, समय और सहयोग भी दे सकते हैं। भगवान के लिए तो किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। ये गलतियां भूल कर भी ना करें। निर्जला एकादशी के दिन व्यर्थ बातें करने से बचें। किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें और यथासंभव अपना समय भगवान के स्मरण में लगाएं। इसके अलावा पूरे दिन मोबाइल, सोशल मीडिया, फिल्में और मनोरंजन में बिताने से भी बचें। जरा सोचिए, अगर साल में केवल एक दिन भगवान ने हमें अपनी भक्ति बढ़ाने का अवसर दिया है, तो क्या उस दिन भी हम वही सब करेंगे जो रोज करते हैं? इसलिए इस दिन मोबाइल कम और माला ज्यादा, मनोरंजन कम और नाम जप ज्यादा, व्यर्थ चर्चा कम और भगवान की कथा ज्यादा। यही निर्जला एकादशी की सुंदर तैयारी है। जहां तक संभव हो घर में रहें या मंदिर जाएं, भक्ति का वातावरण बनाएं और पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने का प्रयास करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह अपने जीवन को थोड़ा और भगवान की ओर मोड़ने का एक सुंदर अवसर है। इसलिए इस पर केवल उपवास मत कीजिए, नाम जप कीजिए, कथा सुनिए, तुलसी सेवा कीजिए, अपने व्यवहार को सुधारिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हम सभी की ओर से आपको और आपके परिवार को पांडव निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सनातन वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।